अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। आज खबरों की शुरुआत एक दर्दनाक हादसे वाली खबर से करते हैं। आज सुबह 5 बजे के करीब मालगाड़ी रेल ने 16 मजदूरों को कुचल दिया। तफसीलात के मुताबिक जालना की स्टील कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को पता चला कि भुसावल से मजदूरों को बाहर रियासत में भेजा जा रहा है और ये मजदूर मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले थे। जालना से ये सभी 19 मजदूर पैदल भुसावल की तरफ रेलवे पटरी से निकल पड़े। सुबह 5 बजे के करीब थकावट की वजह से ये सभी MIDC करमाड़ के करीब सटाना के पास कुछ देर थकन दूर करने के लिए रेलवे पटरी पर बैठ गए, लेकिन ज़्यादा थकन की वजह से इनकी आंख लग गई और फिर पेश आया दर्दनाक हादसा, जिसमें मालगाड़ी ने तकरीबन 16 मजदूरों को कुचल दिया। इस खबर से रियासत के साथ मुल्क भर में इसकी चर्चा चल रही है। मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वक्त रहते मजदूरों को छोड़ने के इंतज़ाम किए जाते तो यह हादसा पेश ना आता। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत काम कर रही है, लेकिन बहुत वक्त निकलने के बाद, जब तक लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले में औरंगाबाद के MP सैयद इम्तियाज़ जलील ने मौजूदा हुकूमत पर कई इल्ज़ामात लगाए हैं। हादसा तो हो गया, क्या अब इल्ज़ाम तराशी से इसका हल निकल जाएगा? इस मामले में सब जिम्मेदार हैं, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, MP, MLA, अफसरान, सब इस मामले के ज़िम्मेदार हैं। कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकता, क्योंकि इन लोगों के बीच अगर किसी को नुकसान होता है तो वह है सिर्फ आवाम। वक्त रहते अगर ये सब ठोस इक़दाम उठाते तो ये सब कुछ नहीं होता। अभी भी वक्त है। पॉलिटिकल लीडरान के साथ मुतल्लिका अफसरान और सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। आइंदा ऐसा कोई हादसा पेश ना आए, इसके लिए लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है। BJP के कद्दावर लीडर पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, बावनकुळे, इनके साथ पार्टी ही नाइंसाफ़ी करती आ रही है। असेंबली इंतखाबात में कुछ की उम्मीदवारी रद्द की गई और एक उम्मीदवार पंकजा मुंडे को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। हार के पीछे कौन था और पंकजा मुंडे क्यों हारी, इसकी तफसीलात में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, एक उम्मीद पंकजा मुंडे को थी कि वो असेंबली में ज़रूर शिरकत करेगी और इनके लिए विधान परिषद का आखिरी रास्ता था, जो वो भी उनके हाथ से निकल गया है। अब इन लीडरान का सियासी वजूद क्या होगा, ये तो हमसे ज़्यादा वो खुद अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तजुर्बेकार सियासतदान होने के बावजूद इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इन लीडरान का विधान परिषद इंतखाबात के बाद क्या लाहे अमल होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। करमाड़ औरंगाबाद रेल हादसे में फौत हो चुके मजदूरों के अहले खाना को महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। काश कि ये दोनों रियासतें वक्त रहते इन मज़दूरों को गांव छोड़ने और गांव बुलाने की कोशिश करते तो आज वो मज़दूर ज़िंदा होते और यूं आज दोनों सरकारों को लाखों रुपए देना नहीं पड़ते, क्योंकि पैसों से ज़्यादा जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आज औरंगाबाद में एक ही दिन में 99 कोरोना मुतासिर मरीज़ों का इजाफा हुआ है, जिससे शहर में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। यहाँ मरीज़ों की तादाद 477 के ऊपर पहुँच गई है। आज मिले मरीज़ों में 72 CRPF के जवान शामिल हैं, जो 1.5 महीने से मालेगांव में बंदोबस्त में लगे हुए थे। मालेगांव से आए 110 जवानों को श्रेयस कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। उनके स्वैब नमूने भेजे गए, जिनमें से 72 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरंगाबाद में लगातार कुछ दिनों से मरीज़ों का इजाफा होता जा रहा है। मालेगांव से बंदोबस्त से वापस लौटे CRPF के 64 जवानों को जालना ज़िला के भोकरदन में क्वारंटाइन किया गया है। इनके स्वैब नमूनों के लिए जालना से डॉक्टर्स की टीम वहां जाएगी। इस तरह की मालूमात उप विभागीय अधिकारी शिव कुमार स्वामी ने दी है। आज अकोला में भी दिन भर में 42 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज मौसूल हुई 191 रिपोर्ट्स में 149 रिपोर्ट्स नेगेटिव, तो वहीं 42 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। यहाँ मरीज़ों की तादाद 137 तक पहुँच गई है, जिसमें आज एक 78 साला खातून मरीज़ा की मौत भी हो चुकी है। फ़िलहाल 111 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। भीड़ से जावेद पाशा की खबर के मुताबिक
आज बीजेपी के मरकज़ी एक्शन कमेटी ने 21 मई को रियासत में होने वाले विधान परिषद इंतखाबात में 4 नए चेहरों को मौका देते हुए इनसे बड़े रहनुमा एकनाथ खड़से, चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे को ज़बरदस्त धक्का दिया है। असेंबली इंतखाबात में परली विधानसभा हलके से धनंजय मुंडे के हाथों शिकस्त के बाद पंकजा मुंडे के हिमायतियों को उम्मीद थी कि पंकजा मुंडे को विधान परिषद की उम्मीदवारी दी जाएगी, लेकिन बीजेपी मरकज़ी एक्शन कमेटी ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भीड़ से ही जावेद पाशा के मुताबिक भीड़ ज़िले से अभी तक 296 मुश्तबा कोरोना मरीजों के स्वैब नमूने जांच के लिए भेजे गए, जो सब मनफी आए हैं। इस तरह भीड़ ज़िला कोरोना की 0 पोजीशन बरकरार रखे हुए है। कोटा राजस्थान से आए 47 अफराद की भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। इस तरह की मालूमात डॉक्टर आरबी पवार ने दी है। जलगांव में आज 10 कोरोना मरीज मिलने से यहां तादाद 124 तक पहुंची, जिसमें से 16 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और 3 मरीज सेहतयाब हुए हैं। नांदेड़ में कोरोना मुतासिर 3 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने से यहां मरीजों की तादाद 38 हो गई है, जिसमें से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और इन मरीजों में 3 मरीज अभी भी फरार है और 31 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आज वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने करमाड़ औरंगाबाद रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मज़दूरों से अपील की है कि वह जहां है वहीं रहें। रियासती हुकूमत उनको भेजने की तैयारी कर रही है। सब्र से काम लेने की अपील भी सीएम ने की है। फेसबुक लाइव के ज़रिए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आवाम से मुखातिब हुए थे। महाराष्ट्र में आज 1089 नए मरीज मिलने से रियासत में मरीजों की तादाद 19,063 के ऊपर पहुंच गई है। आज दिन भर में 37 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 3470 मरीज सेहतयाब हुए हैं, तो वहीं रियासत में अब तक 731 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आज वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने स्कूल और कॉलेजेस को अहकामात जारी किए हैं कि वो 2020-2021 इस तालीमी साल में फ़ीस में इजाफ़ा ना करें और साथ ही फ़ीस की रकम एक किस्त में ना लेने का भी हुक्म जारी किया है। लॉकडाउन के हालत में लोग माली एतबार से कमज़ोर हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अहकामात जारी किए गए हैं। नई खबरों के साथ इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.